हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स डिकेंस की लाइफ और वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आप उन क्वेश्चंस को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि 21 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय डिकन्स अटैक्स द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर। आपको ये बताना है कि चार्ल्स डिकन्स की कौन सी नॉवेल है जिसमें 1834 का जो न्यू पुअर लॉ है उसको अटैक किया गया है, यानी कि उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, और ओपनिंग चैप्टर में यानी कि फर्स्ट चैप्टर में ही उसका क्रिटिसाइज़ किया गया है। वो कौन सी नॉवेल है? फर्स्ट है ऑप्शन आपके पास हार्ड टाइम्स है, सेकंड है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, थर्ड है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, फोर्थ है ओलिवर ट्विस्ट। इसका सही आंसर डी है, ओलिवर ट्विस्ट है। और ये जो इनकी ओलिवर ट्विस्ट होती है बेसिकली ये सेकेंड नंबर की नॉवेल होती है और ये पब्लिश होती है 1837 से 1839 के बीच में, एक सीरीज़ के रूप में आती है, मंथली सीरीज़ में आती है। ये जो नावल होती है, जैसा कि हमें पता है कि चार्ल्स डिकन की स्टार्टिंग की जो 6 नॉवेल्स होती हैं वो उनके रियल नाम से नहीं पब्लिश होती हैं, बल्कि उनके सीडोनिम से पब्लिश होती हैं। और ये जो नावल है ये सेकंड नंबर की है, ये उनके सीडोनिम से पब्लिश होती है, बोस के नाम से पब्लिश होती है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो 1834 का न्यू पुअर लॉ है उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, टू इनलाइवन मोरलिटी विद द विच एंड टेम्पर विथ मॉरलिटी इज़ प्रोफेस्ड एम ऑफ। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस नॉवेल का एम होता है, यानी कि टू इनलाइवन मोरलिटी विद विट एंड टेम्पर विद मॉरलिटी, ये किस नॉवेल का एम होता है? फर्स्ट है टाल्टर, सेकंड है स्पेक्टेटर, थर्ड है द पिकविक पेपर्स, फोर्थ है गुलिवर्स ट्रेवल। तो इसका आपको बताना है कि सही आंसर क्या होता है। तो ये बेसिकली इसका सही आंसर है द पिकविक पेपर्स का ये एम होता है। और ये जो द पिकविक पेपर्स होता है ये इनकी फर्स्ट नॉवेल होती है चार्ल्स डिकन की। बेसिकली इनका जो वर्क होता है द स्केचेस ऑफ बोज, ये पब्लिश होता है 1836 में, और वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। उसी के बाद में सेम ईयर में इनका ये वर्क आता है, नॉवेल आती है द पिकविक पेपर्स होती है, ये भी इनके स्यूडोनिम बोस के नाम से ही पब्लिश होती है। और ये भी स्टार्ट होता है मंथली सीरीज़ में आता है, लेकिन ये 1836 से ही पब्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का, विच वन इज डिकन्स इनकम्प्लीट वर्क। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नॉवेल है चार्ल्स डिकन का जो कि इनकम्प्लीट है। फर्स्ट है द पिकविक पेपर्स, सेकंड है एडविन ड्रूड, थर्ड है टॉम्बे एंड सन्स, फोर्थ है ब्लीक हाउस। तो बेसिकली इसका सही आंसर है एडविन ड्रूड होता है। इसका फुल टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, जो कि एक इनकम्प्लीट वर्क है, क्योंकि ये जो है नॉवेल कंप्लीट नहीं हो पाती और चार्ल्स डिकन की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का है, लेडी डेडलॉक अ कैरेक्टर अकर्स इन डिकेंस। आपको ये बताना है कि ये जो लेडी डेडलॉक है ये एक कैरेक्टर है और ये चार्ल्स डिकन के किस नॉवल में आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ब्लीक हाउस, सेकंड है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, थर्ड है हार्ड टाइम्स, फोर्थ है पिकविक पेपर्स। और इसका सही आंसर बेसिकली होता है ब्लीक हाउस होता है। ये जो लेडी डेडलॉक होता है इसमें ये बताया गया है इसकी जो पास्ट लाइफ होती है लेडी डेडलॉक की, इसका जो प्लॉट होता है उसी पर काफ़ी हद तक बेस्ड है। इसकी जो है शादी से पहले इसका एक अफेयर होता है और उस अफेयर में इसका एक बच्चा भी होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये किसकी जो है कैरेक्टर होती है लेडी डेडलॉक, ये ब्लीक हाउस की एक कैरेक्टर होती है। सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का, व्हाट प्रॉब्लम्स हैज़ बीन डील्ड विद इन डिकन्स द ब्लीक हाउस। डिकन की नॉवेल जो कि है द ब्लीक हाउस है, इसमें किस प्रॉब्लम को डील किया गया है। ये बेसिकली 9th नंबर की इनकी नॉवेल है। फर्स्ट है परसिक्यूशन ऑफ पुअर इंडेटर, सेकंड है अब्यूज़ ऑफ चैरिटी स्कूल, थर्ड है वर्किंग कंडीशंस इन वर्क हाउसेज, और फोर्थ है लॉज डिले। तो ये बेसिकली इनकी जो नॉवेल होती है द ब्लीक हाउस, ये जो डील करती है, यानी कि इसमें जो थीम बेसिकली इसकी होती है वो ये है लॉज डिले, यानी कि कानून में देरी होती है, और इसकी सेटिंग है द कोर्ट ऑफ चेंसरी। तो इसका सही आंसर डी है।
अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर का, फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकन्स रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट। आपको ये बताना है कि किस न्यूज़पेपर के लिए चार्ल्स डिकन ने पार्लियामेंट्री डिबेट को रिपोर्ट किया था। फर्स्ट है गार्जियन, सेकंड है मिरर ऑफ पार्लियामेंट, थर्ड है द इंडिपेंडेंट, फोर्थ है द टाइम्स। तो बेसिकली क्या है, इन्होंने जो रिपोर्ट किया था द मिरर ऑफ पार्लियामेंट न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट किया था, एक रिपोर्टर के तौर पे इन्होंने काम किया था इसमें। और उसके बाद में ये जो है 1827 में ये एक कलर के रूप में काम करते हैं एक लॉयर के, और वहाँ पर ये शॉर्ट हैंड भी सीखते हैं, उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं शॉर्ट हैंड के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 27 है, विच वॉज चार्ल्स डिकन्स फर्स्ट नॉवेल। आपको ये बताना है कि चार्ल्स डिकन की फर्स्ट नॉवेल कौन सी है। फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, सेकंड है निकोलस निकलबी, थर्ड है द पिकविक पेपर्स, फोर्थ है ओलिवर ट्विस्ट। इसका सही आंसर होता है द पिकविक पेपर्स, इनकी फर्स्ट नॉवेल होती है जो कि पब्लिश होती है। इनकी स्केचेस बाय बोस के बाद में जो कि बहुत ही सक्सेसफुल वर्क होता है, ये आती है 1836 में, द पिकविक पेपर्स आती है, और ये पब्लिश होती है इनकी स्यूडोनिम बोस के नाम से पब्लिश होती है। तो सही आंसर क्या है, सी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर का, विच रिवोल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़। आपको ये बताना है कि जो टेल ऑफ टू सिटीज़ है उसको कौन सा रिवोल्यूशन होता है जो डोमिनेट करता है। फर्स्ट है रशियन, सेकंड है फ्रेंच, थर्ड है इटालियन, फोर्थ है जर्मन। इसका सही आंसर है बी है, फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है। बेसिक इसका प्लॉट क्या होता है कि इसकी जो सेटिंग होती है लंदन और पेरिस में होती है, बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंच पेरिस और लंदन सिटीज़ के बारे में बताया गया इसमें है। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकन। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्क है जो चार्ल्स डिकन के द्वारा नहीं लिखा गया है। फर्स्ट है द क्रिकेट ऑन द हर्थ, बी है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, सी है बार्नबी रज, और डी है ओल्ड फॉर्चुनेटस। इसका सही आंसर डी होता है। बेसिकली जो ओल्ड फॉर्चुनेटस है ये लिखा गया है थॉमस डेकर के द्वारा, तो डी जो है ये चार्ल्स डिकन के द्वारा नहीं लिखा गया, इसलिए सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा जो सही से मैच नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है कि एक साइड में कैरेक्टर है, दूसरे साइड में नॉवेल का नाम दे रखा है। आपको ये बताना है कि ये जो कैरेक्टर है उस नॉवेल से बिलोंग करता है या नहीं करता है। फर्स्ट है थॉमस ग्रेट ग्रिंट, हार्ड टाइम से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है। रिचर्ड कास्टोन, ये भी ब्लीक हाउस से बिलोंग करता है। और एडा क्लेयर, ये ब्लीक हाउस का कैरेक्टर है। लेकिन एबेल मैगविच ये ओलिवर ट्विस्ट का कैरेक्टर नहीं होता है। बेसिकली जो एबेल मैगविच होता है, इनकी एक नॉवेल है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसका कैरेक्टर है। और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में जो हीरो होता है जिसका नाम होता है फिलिप प्रिफ होता है, जिसको पिप के नाम से जानते हैं, वो जो है गलती से अपना बेनिफैक्टर मिस हैविशम को मानता है, जो कि एक लेडी होती है, लेकिन उसका रियल जो बेनिफैक्टर होता है वो मैगविच होता है। ये किसका कैरेक्टर है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का है। तो इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा डी, इसका सही मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का, इन विच बुक ऑफ द चार्ल्स डिकन्स वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रोस। ये कहना चाहते हैं कि चार्ल्स डिकन्स की कौन सी नॉवेल है जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस प्रोस। फर्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट, सेकंड है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, थर्ड है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, फोर्थ है लिटिल डोरेट। और इसका सही आंसर है सी नंबर का, यानी कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस प्रोस, और ये बेसिकली फ्रेंड होती है लूसी मैनेट की होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर का, द लास्ट बुक दैट डिकन्स रोट वॉज। लास्ट बुक कौन सी जिसको चार्ल्स डिकन ने लिखा है। फर्स्ट है द अनकॉमर्शियल ट्रेवलर, सेकंड है ब्लीक हाउस, थर्ड है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, फोर्थ है अ क्रिसमस कैरोल। तो इनकी जो लास्ट बुक होती है वो है अ क्रिसमस कैरोल, इसलिए सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर का, अ वेल नोन इंग्लिश राइटर रोड फॉर द मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द स्यूडोनिम ऑफ बोस हु ऑल सी। एक बहुत ही फेमस राइटर है जो मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिए लिखता था अपने स्यूडोनिम बोस से, यानी कि अपने रियल नाम से वो नहीं लिखता था, अपने स्यूडोनिम बोस से लिखता था। और आपको ये बताना है कि बोस ये किसका नाम है। फर्स्ट है जूसी कैरी, सेकंड है चार्ल्स डिकन्स, थर्ड है हेनरी जेम्स, और फोर्थ है थॉमस ग्रे। तो ये नाम होता है बोस, जो स्यूडोनिम होता है चार्ल्स डिकन्स का होता है, इसलिए सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 है, विच ऑफ हिज
ओन बुक्स डिड चार्ल्स डिकन्स कंसिडर टू बी हिज बेस्ट वर्क। आपको ये बताना है कि चार्ल्स डिकन अपनी कौन सी नॉवेल को अपना बेस्ट वर्क कंसीडर करते हैं। फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, सेकंड है पिकविक पेपर्स, थर्ड है ओलिवर ट्विस्ट, फोर्थ है निकोलस निकलबी। तो इनकी जो डेविड कॉपरफील्ड इनकी नॉवेल होती है, इनको ये बेस्ट वर्क मानते हैं क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत सारे अपने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को यूज़ किया है डेविड कॉपरफील्ड में, इसलिए इसको ये अपना बेस्ट वर्क मानते हैं, इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर का। चार्ल्स डिकन्स मैरिज वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल व्हेन डिकन्स वॉज मिडिल एज। हिज नेम वॉज लिंक्ड विद एन एक्ट्रेस अ गर्ल 25 ईयर्स यंगर देन हिम। व्हाट वॉज हर नेम। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि चार्ल्स डिकन की शादी जो थी वो सक्सेसफुल नहीं थी, इसलिए उनका नाम जोड़ा जाता है एक को 25 साल की लड़की के साथ और ये कहा जाता है कि इनका उसके साथ अफेयर था। आपको ये बताना है कि उस लड़की का नाम क्या था। फर्स्ट है हैरी होगार्थ, सेकंड है मारिया डेडनेल और थर्ड है जॉर्जियना होगार्थ और फोर्थ है एलन टर्नर। तो इसका बेसिकली सही आंसर डी होता है, एलन टर्नर होता है। इससे चार्ल्स डिकन का अफेयर होता है जो कि इनसे 25 साल की छोटी होती है, तो सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर का है। व्हेन वॉज चार्ल्स डिकन्स बॉर्न। चार्ल्स डिकन कब पैदा हुए थे। फर्स्ट है 1820, सेकंड है 1888, थर्ड है 1812, फोर्थ है 1825 और इसका सही आंसर है सी। ये इनकी पैदाइश होती है 1812 में और चार्ल्स डिकन का फुल नाम होता है चार्ल्स जॉन हफम डिकन्स। रिपीट कर रहे हैं, चार्ल्स जॉन हफम डिकन्स इनका फुल नाम होता है और ये पैदा होते हैं 1812 में। सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर का। चार्ल्स डिकन्स नॉवेल डील लार्जली विद। आपको ये बताना है कि जो चार्ल्स डिकन की नॉवेल होती है तो मोस्ट ऑफ द नॉवेल किस चीज़ से डील करती है या क्या उनकी थीम होती है। फर्स्ट है वॉर अफेयर्स, सेकंड है डिवाइन मैटर्स, थर्ड है कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशंस, फोर्थ है बिजनेस मैटर्स। इसका सही आंसर सी है। बेसिकली इनकी जो नॉवेल होती है वो अक्सर नॉवेल उस समय की जो सामाजिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सामाजिक समस्याएं होती हैं या स्थिति होती हैं उसी से डील करती हैं, तो सही आंसर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर का। विच मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियन एज हैज़ इन्फ्लुएंस द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स। कौन सा विक्टोरियन मूवमेंट है जिसने चार्ल्स डिकन के नॉवेल को प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है। फर्स्ट है लिबरलिज्म, सेकंड है प्री रेफेलाइट मूवमेंट, थर्ड है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, फोर्थ है एस्थेटिक मूवमेंट और इसका सही आंसर फर्स्ट है लिबरलिज्म मूवमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल को। अगला क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर का। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द एक्शन टेक प्लेस इन पेरिस एंड लंदन। आपको ये बताना है कि कौन सी नॉवेल है जिसमें एक्शन जो होता है लंदन और पेरिस में घटित होता है। ये सिंपली ये कहना चाहते हैं कि जिसमें लंदन और पेरिस को डिस्क्राइब किया गया है या उसकी थीम होती है लंदन और पेरिस, या आप कह सकते हैं उसकी सेटिंग होती है लंदन एंड पेरिस। फर्स्ट है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, सेकंड है डेविड कॉपरफील्ड, थर्ड है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, फोर्थ है ओलिवर ट्विस्ट। कई बार इसको हमने डिस्कस किया है, ये कौन सा होता है, तो ये बेसिकली होता है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ होता है और टू सिटीज़ का मतलब लंदन और पेरिस होता है। इसका प्लॉट बेसिकली होता है बेस्ड है अ लंदन और पेरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन को इसमें डिस्क्राइब किया गया है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर का। Who is the most furious characters in Fagins Den in Dickens Oliver Twist। आपको बताना है कि जो चार्ल्स डिकन एक नॉवेल है जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट, उसमें जो फगीन एक कैरेक्टर है, तो फगीन के डेन में यानी कि फगीन के जो ग्रुप में कौन सा कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है। तो इसमें एक फगीन होता है जो कि चोरों के ग्रुप का सरदार कह सकते हैं होता है और उसमें एक कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होता है। आपको बताना है कौन सा कैरेक्टर है। फर्स्ट है डोजर, सेकंड है चिटलिंग, फोर्थ है बेट्स और थर्ड है बेट्स और फोर्थ है बिल सिक्स और सही आंसर इसका डी होता है, बिल सिक्स होता है। ये बहुत ही फ्यूरियस कैरेक्टर होता है तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ये रहे हमारी आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।